औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस्लामियात लाज़मी HSSC 1 के लेक्चर नंबर 25 की इब्तिदा कर रहे हैं। कसीरुल इंतखाबी सवालात के जवाबात यानी MCQs वो हम पढ़ रहे हैं और बाब अव्वल के MCQs को मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम बाब दोम इस्लामी तशख़्ख़ुस अरकान इस्लाम जो है, जिसकी इब्तिदा अरकान इस्लाम से होती है, उसमें चीदा चीदा जो MCQs हैं उनको हम देखेंगे। इसके अलावा भी आप स्टडी के बाद MCQs बनाकर तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अरकान इस्लाम की इब्तिदा हो रही है और अरकान इस्लाम में सबसे पहले अज़ीज़ तलबा कलमा शहादत है। 4 मुमकिना जवाबात हैं, जिसमें से एक जवाब को दुरुस्त करार देना होता है, उसके गिर्द दायरा लगाना होता है। सबसे पहला, इस्लाम की इमारत कितने सतूनों पर उठाई गई है? कलमा तय्यबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज कितनी बनी? 5। तो यहाँ ऑप्शन है 3, 5, 7, 9, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा 5। इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में से पहली चीज़ क्या है? ज़ाहिर है कि जब हमने अरकान इस्लाम की इब्तिदा की तो वो क्या है? कलमा शहादत है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। और ये कलमा शहादत कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 2 हिस्सों पर। इसकी तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? कलमा शहादत। नेक्स्ट है, कलमा शहादत में किस चीज़ की गवाही है? सिर्फ तौहीद की, रिसालत की, तौहीद और रिसालत की, या किसी की भी नहीं? तो इसका जवाब होगा तौहीद और रिसालत दोनों की। कलमा शहादत कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 1, 2, 3, 4। तो इसका जवाब क्या होगा? 2 हिस्सों पर मुश्तमिल। कलमा शहादत के पहले हिस्से में किस चीज़ की शहादत है? तौहीद की, रिसालत की, तौहीद और रिसालत की, और किसी की भी नहीं। तो क्या होगा इसका ऑप्शन दुरुस्त? तौहीद की। किस चीज़ की गवाही दिए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता? तौहीद की, रिसालत की, तौहीद और रिसालत की, या वही इलाही की? तो इसका जवाब होगा तौहीद और रिसालत की। कुफ्र व शिर्क के तमाम तसव्वुरात से निजात हासिल होती है। नमाज पढ़ने से, अल्लाह ताला का ज़िक्र करने से, दुआ करने से, कलमा शहादत का इकरार करने से। तो इसका जवाब होगा कलमा शहादत का इकरार करने से। आगे अज़ीज़ तलबा देखते हैं कौन सा है। ईमान लाने के लिए ज़रूरी है कि ज़ुबानी गवाही के साथ दिल इसकी गवाही दे, तकरार करे, तबलीग करे, रहनुमाई करे और तस्दीक करे। तो इसका दुरुस्त क्या जवाब होगा? तस्दीक करे। ये हमने कुछ MCQs कलमा शहादत के हवाले से पढ़े और देखे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है नमाज। नमाज में जो पहला आपके सामने जुज़ है MCQs में से, वो है इस्लाम एक निज़ाम हयात है, सादा, मुकम्मल और जामे, नामुकम्मल और मुश्किल और पेचीदा। अज़ीज़ तलबा, ये 4 ऑप्शन हैं, सादा, नामुकम्मल और मुश्किल, और मुकम्मल और जामे और पेचीदा। इसमें से जो दुरुस्त होगा वो क्या है? मुकम्मल और जामे। नेक्स्ट देखिए, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज पर मुश्तमिल निज़ाम है।
इबादात का, मामलात का, अखलाकियात का, ताल्लुकात का। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? इबादात का। यानी कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये क्या हैं? इबादात हैं। इस्लामी इबादात का सबसे पहला जुज़ है कौन सा? रोज़ा, ज़कात, नमाज या हज? तो अज़ीज़ तलबा इसमें दुरुस्त ऑप्शन कौन सा होगा? नमाज। दीन का सतून है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो दीन का सतून क्या है? नमाज है। आका अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि नमाज दीन का सतून है। इसकी अहमियत बयान की गई क्योंकि एक सतून के ऊपर ही छत क्या कायम रह सकती है, यानी कि दीन का अहम तरीन हिस्सा है नमाज। आगे देखिए, नमाज अहम तरीन हिस्सा है अखलाकियात का, मफादात का, ताल्लुकात का, दीनी तरबियत का। तो इसका जवाब क्या होगा? दीनी तरबियत का। नमाज फ़र्ज़ रही है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर और हर उम्मत पर। तो इसका जवाब क्या होगा? हर उम्मत पर। आका अलैहिस्सलाम का आगे इरशाद गिरामी इसको, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने सुस्ती की, कुफ़र किया, गलत काम किया, बेवकूफ़ी की। तो इसका क्या जवाब होगा? कुफ़र किया। कुर्बे खुदाबंदी का सबसे मुअस्सर ज़रिया है कर्ज़दार को माफ़ करना, रफ़ाए आमा के काम, नमाज, अफ़ू दरगुज़र। तो इसका जवाब क्या होगा? नमाज। आगे नेक्स्ट देखिएगा, क़यामत के रोज़ सबसे पहले किस चीज़ का सवाल किया जाएगा या किस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा? तो वो क्या है? शिर्क का, नमाज का, जुल्म का और कत्ल का। तो हदीस मुबारका की रोशनी में सबसे पहला सवाल किसके मतलब होगा? ये हिसाब नमाज के मतलब। किस चीज़ से कुर्बे खुदाबंदी का एहसास होता है? किस चीज़ से कुर्बे खुदाबंदी का एहसास होता है? देखिएगा, कुर्बानी करने से। हाँ जी, कुर्बानी के अय्याम में बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं। यकीनन आप तैयारियों में मशगूल होंगे या कोई जानवर वगैरह ख़रीदारी की कोशिश कर रहे होंगे या कोई ज़हन बना रहे होंगे। तो ये देखिए, कुर्बानी का ज़िक्र आ गया। किस चीज़ से कुर्बे खुदाबंदी का एहसास होता है? कुर्बानी करने से, जिहाद करने से, सदका देने से या 5 वक्त की नमाज़ अदा करने से? तो कुर्बे खुदाबंदी का एहसास 5 वक्त की नमाज़ अदा करने से, क्योंकि रब से मुलाकात का वाहिद ज़रिया क्या है? नमाज है। इसलिए 5 वक्त जब हम अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा करते हैं तो गोया रब से क्या करते हैं? मुलाकात करते हैं। इज्तमाइयत का शऊर किस इबादत से पैदा होता है? ज़ाहिर है कि नमाज ही है कि जिससे इज्तमाइयत का शऊर उभरता है। और जब इकट्ठे होके अल्लाह के घर में, मस्जिद में नमाज अदा की जाती है तो वो एक इज्तिमाई शऊर जो है उससे क्या होता है? बेदार होता है और पैदा होता है। अमली मसावात का मुज़ाहरा होता है। एक शेर बड़ा मशहूर, मैं आपको पहले भी बयान किया था कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अय्याज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। मसावात मतलब बराबरी। अब देखें, शाह व गदा, अमीर व गरीब सब एक ही लाइन में क्या होते हैं? सफ़ में खड़े होते हैं। तो अमली मसावात का मुज़ाहरा किस में होता है? नमाज। नमाज बेहयाई के साथ साथ और किस चीज़ से रोकती है? नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। ये कुरान मजीद की आयत का क्या है? तर्जुमा है। जुल्म से, नाइंसाफ़ी से, बुरी बातों से, बदकलामी से। तो इसका जवाब क्या होगा? बुरी बातों से। अज़ीज़ तलबा, मैं बारहा ये आपको बता रहा हूँ कि ये MCQs जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरग़ीब दिलाने के लिए हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए हैं। और ये सब कुल नहीं है बल्कि कुल का एक जुज़ है। लिहाजा आपकी जो बुक है या दिगर की बुक्स हैं वहाँ से आप जितने ज़्यादा MCQs हो सकते हैं वो बनाएं और बनाकर उसको सॉल्व करें ताकि आपकी इम्तिहान की तैयारी बक़द्र ज़रूरत साथ साथ जारी रहे। नेक्स्ट रोज़ा है।
रोज़े के कुछ MCQs हम देखते हैं। दीन इस्लाम का एक अहम बुनियादी रुकन है इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह, जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह, हिजरत या रोज़ा। तो क्या होगा? रोज़ा। रोज़ा फ़र्ज़ करने की हिकमत है अल्लाह की नाराज़गी से बचना, तकवा का हसूल, जन्नत का हसूल और जहन्नम से बचाओ। तो इसका जवाब होगा तकवा का हसूल। वो जो आयत मुबारका पढ़ते हैं ना रोज़े की फ़र्ज़ियत के हवाले से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो रोज़ा फ़र्ज़ करने की हिकमत जो है ना वो क्या है? तकवा का हसूल है, परहेज़गारी का हसूल है, नेकी का हसूल है, नेकी को हासिल कर। दिल की ऐसी कैफियत जो इंसान को बुराई से रोकती और नेकियों की तरफ रग़बत दिलाती है वो क्या है? खौफ, मराकबा, तकवा और आजिज़ी होने के सारी। तो वो क्या है? तकवा। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ किससे होता है? तकवा से होता है। मैंने आख हदीस पाक भी जब तकवा का मफ़हूम मैंने बयान किया था ग़ालिबन आयत मुबारका की तफसीर में, तशरीह में, तो मैंने हदीस पाक भी कोट की थी कि सहाबा ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह तकवा क्या है? तो आपने दिल की तरफ इशारा फरमाया था और फरमाया था तकवा हाओना, तकवा हाओना, तकवा हाओना। है मेरे सहाबा, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, यानी कि दिल की तरफ इशारा किया था। तो ये जो कैफियत होती है दिल की कैफियत होती है जो इंसान को बुराई से रोकती है और नेकियों की तरफ रग़बत दिलाती है। किस चीज़ का असल मकसद इंसान की ख्वाहिशात को अहकाम इलाही के ताबे करके इससे मुत्तकी बनाना है? वो क्या है? रोज़ा। फिर रोज़े किस महीने में फ़र्ज़ हैं? शवाल, रमज़ान, रजब और रबीउल अव्वल। ठीक है, तो यकीनन वाज़े है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। पता चला कि रमज़ान के महीने में रोज़े क्या किए गए? फ़र्ज़ किए गए। आगे नेक्स्ट देखिएगा, हदीस पाक है जिससे MCQs बनाया गया है। ईमान और एहतिसाब के साथ रखे गए रोज़ों से तंदुरुस्ती मिलती है, जन्नत मिलती है, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये दुरुस्त ऑप्शन होगा, तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये याद रख लें कि हदीस मुबारका भी है इसकी फ़जीलत के ऊपर कि जो ईमान और एहतिसाब की नीयत से रोज़े रखे अल्लाह उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। ये क्या है? कुरान मजीद की आयत है, हदीस पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अक़वाले सहाबा में से है, या अरबों का मकूला है। देखिए मैंने आपको बेटे पहले भी बताया था कि एक हदीस होती है हदीस और एक होती है हदीस कुदसी। ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब ये है कि फरमान तो रब का हो लेकिन आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से बयान हुआ हो। ये अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर दूँगा, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि रोज़ा मेरे लिए और मैं इसका अजर दूँगा। अस्सौमु ली वाना अजज़ी बिही, यानी कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही उसका अजर दूँगा। और एक रवायत में मैंने बताया भी था जब मैंने आपको पढ़ाया था इसको, तो उसमें थी रवायत क्या? अस्सौमु ली वाना उज्ज़ा बिही, यानी कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ख़ुद उसकी जज़ा हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये क्या है? हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार करने का सवाब है। रोज़ादार जितना, रोज़ादार से ज़्यादा, रोज़ादार से कम और 700 गुना ज़्यादा। तो इसका जवाब क्या होगा? रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार करवाने का सवाब है, रोज़ादार जितना सवाब दिया जाता है। हदीस पाक के अंदर आता है ना कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह जिसके पास कोई शय मौजूद ना हो वो क्या करें? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर एक खजूर से ही वो अफ्तार करवा दे या एक पानी के घूंट से ही अफ्तार करवा दे तो उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना वो रोज़ादार को यानी कि रोज़ा रखने का सवाब मिला है। तो अगली ये अज़ीज़ तलबा देखिएगा, इस्लाम में हर साल कितने महीनों के रोज़े फ़र्ज़? 1 माह के, 2 माह के, 3 माह के, 6 माह के। तो ये क्या होगा? पहला 1 माह का। आगे देखिएगा, रमज़ान के महीने को नुज़ूल कुरान के अलावा और क्या फ़जीलत हासिल है?
नमाज फ़र्ज़ हुई, हज फ़र्ज़ हुआ, रोज़े फ़र्ज़ हुए, हिजरत मदीना हुई, तो इसका कौन सा जवाब होगा? रोज़े फ़र्ज़ हुए। वो आयत मुबारका सूरह मुबारका इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये पूरी सूरह क़द्र इसके ऊपर कुरान मजीद के नज़ूल के हवाले से फरमाया कि रोज़े फ़र्ज़ हुए। आगे देखिएगा, पाकिस्तान किस इस्लामी महीने में मार्ज़ वजूद में आया? तो इसका जवाब क्या होगा? रमज़ान में। मुल्क पाकिस्तान रमज़ान की किस शब को मार्ज़ वजूद में आया? 27वीं शब को, 27 नाइट, ठीक है ना जी, 27वीं शब को। अल्लाह ताला ने किस ख़ास इबादत के बारे में फ़रमाया कि ये मेरे लिए और मैं इसकी जज़ा दूँगा? वो क्या है? रोज़ा है। तो ये अज़ीज़ तलबा हमने रोज़े तक ये जो टॉपिक है यहाँ तक हमने इसके MCQs कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसको हम मुकम्मल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आप कोशिश किया करें कि लाजमन इसको बेहतरीन तरीके से तैयार किया करें और इसके अलावा MCQs बनाकर ख़ुद उसको सॉल्व करने की लाजमन कोशिश किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।